नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदू धर्म के अनुसार प्रातःकाल उठने के पश्चात बोले जाने वाले स्तोत्रों आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी दी थी। अब मैं आपको पूजा संबंधी कुछ और विशेष जानकारी दे रहा हूं। हम सभी कार्यों में पंचदेवों की पूजा अवश्य करते हैं। पंचदेव हैं सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान। भगवान के जिस रूप पर हमारी श्रद्धा हो, हम उसकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो अनेक देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी बताया गया है कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अशांति बढ़ती है। घर में या मंदिर में पत्थर, लकड़ी, सोना या अन्य धातुओं से बनाई गई मूर्तियों की प्रतिष्ठा व पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, यह स्वयं सिद्ध होता है। सामान्यतया पंच उपचार पूजा करने का नियम होता है। पंच उपचार पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य से पूजन होता है। इससे पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान व वस्त्र निवेदन की विधि करने से यह 10 उपचार पूजा हो जाती है। 16 उपचार पूजन में आभूषण, तांबूल, स्तोत्र पाठ, तर्पण व नमस्कार को शामिल किया जाता है। कोई भी पूजा आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भगवान की मूर्ति की साक्षात पूजा, जिसमें आपको अपने सामने रखी भगवान की मूर्ति की विविध प्रकार से पूजा करनी है, और दूसरी मन से कल्पना करके की गई पूजा यानी मानस पूजा। पहले आपको मानस पूजा करनी चाहिए। यह इसलिए लाभदायक है क्योंकि इसमें आपको भगवान के विग्रह को कुछ भी साक्षात नहीं चढ़ाना है, केवल अपने मन से उस वस्तु की कल्पना करनी है जो आप अपने भगवान को चढ़ाना चाहते हैं। वह वस्तु कितनी भी सुंदर हो सकती है, कितनी भी बड़ी या दुर्लभ हो सकती है, किसी भी लोक की हो सकती है, कहीं भी उपलब्ध हो या उपलब्ध न हो, आपने अपने मन में उसकी छवि बनानी है और पूरे श्रद्धा भाव से उस वस्तु को अपने भगवान को अर्पित करना है। केवल मन से करना है, हाथ से नहीं। यह विधि बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि आपके द्वारा चढ़ाई गई वस्तु खराब या दोषपूर्ण नहीं होगी। फूल बासी नहीं होंगे, गंगा जल बिल्कुल पवित्र होगा। आप जो चाहें वह अर्पित करें, आपकी भावना से ही सब कुछ होता चला जाएगा। आप अपने भगवान को सोने के सिंहासन पर स्थित करें, मुकुट व मणियों से अलंकृत करें, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित करें, कामधेनु गौ के दूध से बने पंचामृत का निर्माण करें, भगवान कुबेर के खजाने से लाए गए स्वर्ण कमलों को प्रस्तुत करें, दिव्य धूप दीप आदि दिखाएं व संसार में उपलब्ध सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को अपने भगवान को समर्पित करें। यह सब आपने भावना में करना है। भगवान का वह रूप और वह सामग्री आपके मन में होनी चाहिए। एक बार जब यह पूजा करने की भावना आपके मन में आ जाती है तो आप में एकाग्रता का बढ़ना स्वाभाविक है। आपका अपने भगवान में मन लग जाना स्वाभाविक है। आप इस मानस पूजा को मंत्रों के साथ किस प्रकार कर सकते हैं, अब यह समझ लें। सबसे पहले आसन पर सुशोभित भगवान को पृथ्वी रूप चंदन अर्पित करें। ओम लंग पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, इतना बोलें। अब आकाश रूपी पुष्प समर्पित करें। ओम हं आकाशमतकम पुष्पम परिकल्पयामि। अब वायु के रूप में धूप प्रदान करें। ओम वम वायवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। अब अग्निदेव के रूप में दीपक प्रस्तुत करें। ओम रंग वन्हयात्मकम दीपम दर्शयामि। अब अमृत के समान नैवेद्य समर्पित करें। ओम वम अमृताकम नैवेद्यम निवेदयामि। अब संसार के सभी उपचारों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। यह सब मानस पूजा करने में भगवान के साथ जो संबंध जुड़ता है वह निरंतर जुड़ा रहता है। एक बार पूजा शुरू करने के बाद बीच में कोई व्यवधान नहीं आता।
जब आप भगवान की साक्षात पूजा कर रहे होते हैं तो कभी किसी सामग्री के लिए रुकना पड़ता है और कभी किसी के लिए। कभी दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस चाहिए, कभी जल चाहिए, कभी नैवेद्य तैयार करना है, कभी पुष्प आदि की आवश्यकता है। मानस पूजा में यह स्थिति आती ही नहीं। जब तक आप पूजा करेंगे, भगवान के साथ एकाकार रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं, कोई अड़चन नहीं, किसी सामग्री की कमी नहीं। भगवान के और आपके बीच में कोई दूसरा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई विधान नहीं। जो संबंध भक्त और भगवान के बीच बनता है वह निरंतर प्रगाढ़ होता चला जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मैं आपको और भी आवश्यक जानकारी देता रहूंगा। धन, वैभव, विलासिता व समृद्धि की होड़ में हम अपने जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी तक हिंदू धर्म के नियमों की जानकारी पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे बहुत ही कम हैं। सभी को आगे आकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है यह सब आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है, परंतु वृद्धावस्था में यह विशेष उपयोगी है क्योंकि उस समय सब सामग्री एकत्र करना और विधि पूर्ण करना काफी श्रम साध्य होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि और लोगों को भी आवश्यक जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।